यहाँ पर सभी लोग मुझे जो है वो 10 दे रहे हैं, मैक्सिमम कह रहे हैं। और किसी ने मुझे 12 भी दिया है। तो और हम लोग शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सूरज जी आपका। और आज 15 अगस्त है और गुरुवार का दिन है। और किसी ने कहा कि मेरे पास 400 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड है और इससे बेहतर नहीं हो सकता है। जी, इससे बेहतर हो सकता है क्योंकि मेरे पास फाइबर ऑप्टिक्स है, और जो कि मुझे इससे ज़्यादा बैंडविड्थ मुझे मुझे प्रदान करता है। और तकनीकी दिक्कतें मुझे नहीं आ रही है। और अगर और अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि आवाज जो है थोड़ी सी कम आ रही है, तो आपकी तरफ से दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं, और मैं जो है वो हम लोग मैं जो हूँ, मैं मैक्सिम हूँ और मैं सीईओ हूँ आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स का। और हम लोग यहाँ पर ऐसी बैठकों के अंदर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के विकास के ऊपर बातचीत करते हैं। और हम लोग जो अपनी गतिविधियां करते हैं उसके प्रश्न उत्तर और इन सभी चीजें, ये गतिविधियां हम लोग करते हैं। परंतु आज की बैठक जो है वो आज खास है, दिलचस्प है। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज बहुत ही जो कि एक ऐसी खबर है जिसका बहुत समय से इंतजार हो रहा था। और हम लोग जहां पर हम लोगों ने निवेश किया है, और वो सभी बिंदुओं को मिलाएगा और साथ ही साथ पहेलियों को सुलझाएगा और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी देगा जो कि आप लोग पूछते रहते हैं। और यहाँ पर लाभांश की बात हो रही है, और यहाँ पर जो पुनः संरचना जो कंपनीज की है जिसके बारे में हम लोग काफी समय से बात कर रहे हैं। और आज हम लोग जो सुनने वाले हैं वो वाकई में बहुत दिलचस्प होगी काफी लोगों के लिए। और ये जो खबर है, और ये हमारे वेबसाइट के ऊपर भी प्रकाशित होगी, बहुत शीघ्र प्रकाशित होगी। लेकिन हम लोग ये और प्रकाशित होने से पहले हम लोग यहाँ पर जो है इसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और कुछ लोग जो हैं वो रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, और और कुछ लोग जो हैं वो जो है लेख को, जो समाचार का लेख जो होता है उसको पढ़ना उनको ज्यादा अच्छा लगता है। और परंतु परंतु मैं यहाँ पर एक बार फिर पूछना चाहूंगा कि क्या आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग किस खबर की बात कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने ये खबर पहले से ही पढ़ ली होगी, क्योंकि ये जो खबर थी ये बहुत ही हमसे थोड़ा सा पहले प्रकाशित हुई है, और ये GTI.Holdings के ऊपर है, जिसके बारे में आप काफी लोगों को पता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने ये खबर नहीं पढ़ी है। और परेश पटेल कह रहे हैं कि जी नहीं, हमने इस खबर के बारे में कुछ नहीं पता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने बैठक शुरू की थी, हमारे पास जो थे हमारे पास अब 30% ज्यादा लोग हैं। तो एक बार फिर कर देखते हैं। और बताना चाहेंगे कि हम सभी को ये नहीं पता था कि एक सार्वजनिक वेबसाइट है GTI की, जो कि ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट डॉट इंक की है। और ये वो कंपनी है जो कि पूरी की पूरी संरचना की प्रमुख है, जितनी भी कंपनियां इसके अंदर हैं जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़ी हुई है। और यही हमारा मुख्य स्रोत है जानकारी का। और ये हमें जो कानूनी ढांचे, जो कि लीगल फ्रेमवर्क है, उसके बारे में भी जानकारी देता है। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करते हैं और सीधा हम लोग स्क्रीन शेयरिंग की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये जानकारी आपके लिए पढ़ने वाला हूँ। और अंग्रेजी कक्ष में जो है हमारे अनुवादक से प्राप्त होगा, और हिंदी कक्ष में भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी अनुवाद प्राप्त होगा। तो इसीलिए आप सभी लोग एक ही पृष्ठ के ऊपर होंगे। और जब ये
जो खबर प्रकाशित होगी, तो आप जब इस समाचार को रशियन में या अंग्रेजी में इसको पढ़ पाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये स्क्रीन मेरी जो है वो देख पा रहे हैं। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? और कोई कह रहा है कि यहाँ पर, चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग कहाँ पर हैं। हम लोग इस समय जो है जीटीआई होल्डिंग की वेबसाइट्स के ऊपर हैं। और ये जो है डोमेन दिखाई देता है, और डोमेन जो है वो जीटीआई होल्डिंग्स के नाम पर है। और ये जो है ये पूरी की पूरी जानकारी जो है, इस डोमेन के ऊपर पूरी जानकारी है, कंपनी के बारे में जानकारी है, इस कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में। और ये जो है केवल एक कंपनी नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी काफी जानकारी है, संपर्क सूत्र और सभी चीजों की। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं लाभांश के बारे में, और ये जानकारी हाल ही में प्रकाशित हुई है। और यहाँ पर ये जो साल जो बताया जा रहा है वो 2024 का है। और ये दोस्तों जो जो कि बता रहा है कि जो जो डॉक्टर यूनिट्स्की की लीडरशिप के अंतर्गत जो कंपनी है, वो किस दिशा की ओर जा रही है, किस दिशा की तरफ विकास कर रही है। और इसमें यहाँ बताया जा रहा है कि 2024 में जो कंपनी है वो तैयारी कर रही है लाभांश के लिए। और वो तभी, जब ये घोषणा जो की गई है, ये लाभांश तभी दिए जाएंगे जब कंपनी जो है मुनाफा प्राप्त करने वाली है। और ये जो एक वीडियो जो कि 2023 के दिसंबर में जो वीडियो प्रकाशित हुआ था, आप सभी ने वो देखा होगा। और जो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये बता रहा है कि डॉक्टर यूनिट्स्की जो हैं वो हमेशा अपने वायदे के पक्के रहते हैं। वो वो हमेशा जो है अब पैसे को वहीं लगाते हैं जहां पर उनको कुछ लाभ की आशा होती है। तो हम लोग आज इस खबर को जो है बिंदुओं के अंदर बांटते हैं। और ये मुझे लगता है कि आज की जो बैठक है वो काफी आपके लिए दिलचस्प होने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि आज की हम सभी के लिए, कि अगर हम लोग मिलकर इसको पढ़ें, और मुझे लगता है कि हम लोग मिलकर पढ़ते हैं, और सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और हम लोग मिलकर इस खबर को पढ़ेंगे। क्या आप मेरे से सहमत हैं? बहुत बढ़िया। और मैं यहाँ पर अंग्रेजी में और रूसी में मुझे जवाब आ रहा है। और जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, जब हम इसको, तो बहुत सारे प्रश्नों के आपको उत्तर प्राप्त होंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है बात करते हैं लाभांश की घोषणा की। और यहाँ पर ये कि ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रतिबद्धता है निवेश के लिए, और ये शीर्षक है पहले बिंदु का। और ये जो है जो उन सभी लोगों के लिए दिलचस्प रहेगा जो कि जीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पर आप जो ये जानकारी मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं हाईलाइट भी करता रहूंगा। तो जीटीआई कंपनी जो है वो अपनी दायित्वों की पुष्टि करती है, और वो कहती है कि वो निवेशकों को लाभांश का भुगतान करने के लिए आतुर है। जुलाई 2024 में इस घोषणा के प्रकाशन के समय पहले की तरह जो कि एक सबसे उपयुक्त विकल्प पर विचार करते हैं। और ये सभी बुनियादी ढांचाओं को और यूएसटी स्ट्रिंग प्रौद्योगिकियों के लाइसेंस को वितरित करने वाली कंपनियों के मुनाफे से लाभांश का भुगतान किया जाएगा। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, तो वो लोग इस चीज की पुष्टि कर रहे हैं कि जो प्रतिबद्धता है, जो जिम्मेदारी है इस कंपनी की, जहां पर हम लोगों ने निवेश किया है, और वो ये कंपनी ये कह रही है कि अगर हम लोगों को लाभांश देने हैं तो ये सबसे सबसे बेहतर विकल्प है। और ये जो लाभांश के जो स्रोत है वो कहाँ से आने वाला है, तो कंपनी के, तो ये जो लाभांश है ये मुनाफे से आने वाला है। और ये जो कंपनी कार्य करेगी और कंपनी के अकाउंट में जो पैसा आएगा,
जहां पर वो सब जो जो स्ट्रिंग रेल, ओवरपास, रोलिंग स्टॉक, तत्वों के डिजाइन, निर्माण, सप्लाई, स्वचालित नियंत्रण प्रणालियां, उनकी आपूर्ति, निर्माण, स्थापना के प्रदर्शन और तकनीकी जानकारी वाले विदेश विशेष कार्यों के लिए जो भी जो भी उत्पाद जो कि अभी तक बने हुए हैं, जो कि निवेशकों के पैसे से बने गए हैं। और यहाँ पर उन्होंने बात की है कि जो शहरी यात्री यूएसटी और कार्गो यूएसटी, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। और जो कि मैं पिछले बहुत सारे समय से आपको बता रहा था। और अगर कंपनी अगर तो कंपनी को क्या करना है, और हम लोगों ने अभी यही चीजें जो है हम बात कर रहे हैं, और कंपनी इसी चीज के बारे में यहाँ पर प्रकाशित करके बात कर रही है कि देखिए कि कंपनी को जो पैसा है, वो पैसा जो है वो जब वो अब कमर्शियल परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेंगी तो पहले चरण में ही उनको मुनाफा होगा। और जब वो इस परियोजना के ऊपर काम करना शुरू भी नहीं करते हैं तब भी उनको पैसा मिलता है, क्योंकि डिजाइन डिजाइन के ऊपर उनको पैसा मिलता है। तो ये पहला स्रोत होता है आपके मुनाफे का। और उसके बाद उन्होंने बोला कि वितरण कंपनियों के स्ट्रिंग रेल, ओवरपास और रोलिंग स्टॉक के माध्यम से। तो तो यहाँ पर हम लोग जो अपने बहुत सारे समय से हम लोग जो बात कर रहे हैं, और हम लोगों को अब जो है ये एक आधिकारिक पुष्टि जो है वो जीटीआई की तरफ से मिल रही है। और साथ ही साथ ये बहुत ही तार्किक जो पुष्टि है, और जो हम लोग अभी यहाँ पर जो वास्तविकता देख रहे हैं ये बिल्कुल तार्किक है, ये बिल्कुल लॉजिकल है। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे समय पहले भी ये कहता आया हूं कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को अगर ये दो कमर्शियल परियोजनाओं की शुरू करते हैं, जैसे कि शहरी और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये जो दो उत्पाद हैं ये वाकई में इस समय जो है इस समय ये कमर्शियल बाजार के अंदर है। और कंपनी जो है अब वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जाने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ जो मांग है, जो इन दोनों ट्रांसपोर्टेशन की जो मांग है, इनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शहरी यात्री और कार्गो यूएसटी। तो उसके बाद बहुत, और मैंने बहुत बार आपको ये कहा है कि कंपनी जो है वो पुनः संरचना करना चाह रही है, पुनः संगठित करना चाह रही है अपने आप को, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सकें कि कंपनी के पास जो है वो एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो कि मौजूद होगा, या इसका निर्माण करना होगा कि लाभांश जो है सभी निवेशकों को दिया जा सके। मैं आज खुश हो रहा हूं, हंस रहा हूं, क्योंकि मैं एक एक तर्क के तर्क को का अनुसरण कर रहा था, एक लॉजिक को फॉलो कर रहा था। और वही सारी चीजें जो हैं वो आज टेक्स्ट में जो कि आपके सामने है। तो इसके बाद जो कंपनी है वो कंपनी बात कर रही है अपने भविष्य की पुनर्गठन की योजनाओं को। तो वो कंपनी ये कह रही है कि ऐसी योजना बनाई गई है कि वाणिज्यिक परियोजनाओं की संख्या और लागत में वृद्धि करने के बाद जो निवेशक समुदाय है उसको समर्थन बनाए करने के लिए जीटीआई व्यवसायों की लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए कंपनी जो है सभी निवेशकों के हितों के लिए जीटीआई कंपनी और यूएसटी समूह की कंपनियों के पोर्टफोलियो का पुनर्गठन किया जाएगा। और और ये जो पुनर्गठन है, निवेशकों के जो हित है, वो हर एक निवेशक, वो किसी भी देश के हों, वो कहीं पे भी रहते हो, कहीं के भी आवासीय हों। तो और इस समय जो है आपसे मैं ये कह सकता हूं कि उस समय जो भी राजनीतिक, भू राजनीतिक जो जो परिस्थितियां होंगी उसके अनुसार जो है वो चीजें जो है की जाएंगी। और ये पुनर्गठन हो रहा है कंपनी का, उनकी उनकी संरचना, पुनः संरचना हो रही है। तो यदि अगर आप कहें कि यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कंपनी जो है वो और कंपनी जो है वो नई कंपनियों को अपने समूह के अंदर लेकर आ रही है, नए ढांचों को बना रही है। और उसके बाद आप जो हैं आपके साथ मुनाफे को साझा करने के लिए एक ऐसा ढांचा बनाया जाएगा ताकि ये बिना किसी विलंब के आपके साथ इसको साझा किया जा सके। तो जब मैं पुनर्गठन की बात कर रहा था कंपनियों की,
मैं जब बात कर रहा था कि हम लोगों को एक ऐसी नई संरचनाओं की आवश्यकता होगी जहां पर हम लोग जो है लाभांश का भुगतान कर सकें, डिविडेंड का भुगतान कर सकें। और आप देखेंगे कि जहां पर हजारों प्राधिकरण हैं, हजारों जो हैं, बहुत सारे देश हैं जहां पर हमारे निवेशक मौजूद हैं, तो इन सभी तक लाभांश पहुंचाने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, एक ढांचे की आवश्यकता है। और 2023 में जब डॉक्टर यूनिस्की ने अपना इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि 2025 तक वो इस फ्रेमवर्क को बना लेंगे। और जो डिविडेंड्स हैं, तो ये वाकई में आपके सामने ये मौजूद है। तो अगला अगला जो बिंदु है, और बात कर रहे हैं वो प्राथमिक प्राथमिक लाभांश के भुगतान की। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि पहले चरण में लाभांश जो है उसका भुगतान जो है नकदी किश्तों को समर्थन करने के लिए अप्रत्यक्ष लागतों के दृष्टिकोण से सबसे अधिक सुविधाजनक होगा। और इसमें स्टॉक एक्सचेंज में जीटीआई के प्रवेश जो है वो शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे थे आईपीओ के लिए, और जहाँ पर तो यहाँ पर हम लोगों को, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोगों की जो प्राथमिकता है वो अलग है। हम लोग जो है बिना आईपीओ के भी जो है हम लोग जो है ये डिविडेंड्स या ये लाभांश हम दे सकते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पर अगला जो बिंदु है वो बताता है कि हम लोग कब लाभांश का की अपेक्षा कर सकते हैं। तो ये मुनाफे की बात है, और जब तक कंपनी के अंदर मुनाफा नहीं होगा, वो जो है वो लाभांश को निवेशकों के साथ जो है वो साझा नहीं कर पाएगी। तो तो उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हम लोग शुरू करते हैं और एक बार फिर से कि अगर हम लोगों को भुगतान करना है निवेशकों का, तो जो जीटीआई कंपनी की जो आय है और जो पोर्टफोलियो है यूएसटी कंपनीज का, वो लागत से जो है वित्त पोषण से 40% ज्यादा होना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में कि कंपनी की मासिक लागतें हैं और उनको अपने कार्य संचालन के लिए उस लागत की आवश्यकता है। तो जैसे कि आपको आपको जो है वो सैलरीज देनी होती हैं, आपको वेतन देनी होती है, जो मशीनरी की लागत होती है, और सारी की सारी चीजें जो है वो बैलेंस शीट के अंदर आती हैं। तो इनको कार्य संचालन बोला जाता है, ऑपरेशनल गतिविधियां यानी ऑपरेशनल एक्टिविटीज बोला जाता है। तो कंपनी अगर डिविडेंड्स देना चाहती है और वो अपने मुनाफे को साझा करना चाहती है, तो इसका मतलब, तो मुनाफा जो है वो लागत से 40% ज्यादा होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो अधिकांश जो 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 लाभांश है वो पोर्टफोलियो के अंदर निवेश किया जाएगा, पुनः निवेश किया जाएगा, और बाकी का 40% जो है वो लाभांश में जो है वो बांटा जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है 2025 के लिए योजनाबद्ध हैं। और ये बहुत ज्यादा दिलचस्प बिंदु भी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जो कंपनी की पूरी रणनीति है, जो कंपनी जो जो इस समय जो जिसके साथ कंपनी चल रही है, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बढ़िया है और बहुत सही है। और कंपनी जो है वो कहीं रुकी नहीं हुई है। और डॉक्टर यूनिट्सकी और उनकी जो टीम है वो लगातार तरीके से अपने आप को अद्यतित करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। वो रोलिंग स्टॉक्स को अब अपडेट कर रहे हैं, उनका परीक्षण कर रहे हैं, और वो सारे के सारी प्रणालियों को जो है वो अपडेट कर रहे हैं। और उसके बाद जो ब्रेकिंग प्रणाली है उस, और एयर कंडीशनिंग जो होती है, और उसके बाद जो आवाज को कम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज इस्तेमाल होती है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत सारी प्रणालियां जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जब हम लोग अद्यतन की, अपग्रेड की या बेहतरी बनाने की बात करते हैं, तो इन सभी चीजों के ऊपर कार्य करना आवश्यक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि कंपनी जो है एक अच्छी रणनीति के साथ चल रही है। और जो 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 एक अधिकांश मुनाफा है वो पुनः निवेश किया जाएगा, ताकि कंपनी का पोर्टफोलियो को विकसित किया जा सके, उसकी प्रौद्योगिकी, उसकी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा सके।
और जो 30% है वो निवेशकों को दिया जाएगा लाभांश के लिए। तो यानी कि अगर कंपनी जो है 100 रुपए अगर मुनाफा करती है, तो 70% जो है वो पुनः निवेश किया जाएगा प्रौद्योगिकियों के ऊपर, उनके विकास के ऊपर, और 30% जो है वो डिविडेंड्स यानी लाभांश के आवंटित करने के लिए किया जाएगा। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और कंपनी बिल्कुल सही रणनीति रणनीति के ऊपर रन कंपनी की जो रणनीति है वो बिल्कुल सही है। और ये जो है ये 2025 तक इसको पूरा करना है। उसके बाद आ जाता है जीटीआई की लाभप्रदता के मानदंडों के बारे में। तो जीटीआई की गतिविधियों की लाभप्रदता, लाभ का मूल्यांकन, प्रॉफिट का मूल्यांकन करने के लिए जो उद्देश्य है वो यूएसटी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, और साथ ही साथ जो यूएसटी कंपनी समूह की जो वित्तीय विवरण है, जो स्टेटमेंट्स है, प्रकाशित वितरण है, और उनकी परियोजनाओं की संख्या और पैमाना क्या है, तो ये आपको वहां से पता चल सकता है। तो यदि आप इन दस्तावेजों को देखते हैं तो कंपनी जो है वो एक ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच चुकी है, जो कि यानी कि कंपनी जो है वो अब इस समय जो है वो जो है वो नुकसान नहीं कर रही है, बल्कि वो लाभ बना रही है। और मुझे लगता है कि यदि कोई कंपनी जो है वो लाभप्रदता की ओर बढ़ रही है तो एक बहुत बड़ा कदम होता है। और हर एक बैठक के अंदर मैं जो हूँ आप लोगों को बुलाता हूँ कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया कार्य करती है। और मैं आपको बल्कि यहाँ पर निवेदन करूंगा कि आप इन सभी चीजों को एक बार फिर देखें, और यूट्यूब चैनल का आधिकारिक यूट्यूब चैनल है यूनेस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज का, वहां पर एक श्रृंखला है वीडियोस की, और 7 या 8 वीडियोस हैं, और जहां पर पूरी की पूरी जो टीम है कंपनी की, और यहाँ पर हम लोग इसको कमर्शियल डिवीजन भी कह सकते हैं, कमर्शियल विभाग भी कह सकते हैं, जहाँ पर हम लोग ये बात कर सकते हैं कि कंपनियां जो हैं वो किस प्रकार से परियोजनाओं में लगी हुई हैं, क्या परियोजनाएं हैं, किस प्रकार से जो जो समग्र रूप से जो ये परियोजनाएं हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं, कितनी परियोजनाएं जो हैं अभी भविष्य के लिए पाइपलाइन में हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हम लोगों को पता चलती रहती हैं। और मुझे लगता है कि 2025 के लिए अभी भी 1.5 साल जो है वो मौजूद है, और 2024 के 8वें महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। और ये जो परियोजनाएं हैं, ये परियोजनाएं जो हैं गतिशील हो रही हैं, और कुछ परियोजनाएं जो हैं वो अपने अगले चरण में भी पहुंच रही हैं। तो हमारे पास सभी जो कारण है इस चीज को मानने के लिए कि ये लाभप्रदता का जो मापदंड है ये जरूर कंपनी प्राप्त करेगी। आइए आगे चलते हैं। और बहुत सारे लोग जो थे वो आईपीओ के बारे में पूछ रहे थे, और आईपीओ की तरफ देखते हैं और इस बिंदु की तरफ भी देखते हैं। और जीटीआई जो है वो निकट भविष्य में जो है वो अपने आईपीओ को जो है वो लॉन्च करना चाहती है। और जो सार्वजनिक बाजार में, पब्लिक बाजार के अंदर जो है वो आईपीओ के लिए दिलचस्पी दिखा सकती है भविष्य के अंदर। तो यहाँ पर एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो जीटीआई ने जो है वो अपने आईपीओ की योजनाओं को जो है वो छोड़ा नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि वो बहुत समझदारी से जोखिमों और संभावनाओं को देखेंगे, और उनका आकलन करते हुए आईपीओ में प्रवेश करने की योजना बनाएंगे। तो आईपीओ के प्रारूप के समय और जो निर्णय जीटीआई द्वारा वित्त पोषित कंपनियों द्वारा कुछ निश्चित प्रदर्शन संकेतकों की उपलब्धि के आधार पर किया जाएगा। तो यानी कि अगर तो तो बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो जो है वो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो कंपनियां हैं उसके ऊपर कार्य करेंगी। 2 वर्षों में कम से कम 40% की राशि में लाभप्रदता प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो और जीटीआई वित्त पोषण कंपनियों की 3 वित्तीय वर्षों के लिए प्रति वर्ष कम से कम 30% की राशि में स्थिर लाभ की वृद्धि होनी चाहिए। तो यानी कि हर साल 30% जो है मुनाफे में वृद्धि होनी चाहिए। और
ये एक मानक प्रक्रिया है। यदि कोई कंपनी आईपीओ के अंदर आना चाहती है, आईपीओ को शुभारंभ करना चाहती है बाजार के अंदर, तो यहाँ पर ये कंपनी ये कह रही है कि सारे जोखिमों का आकलन किया जाएगा। और ये किन जोखिमों की बात कर रहे हैं? तो हम लोगों को, तो जो जो हम लोग समग्र रूप से हम लोग वित्त पोषण की जो बात कर रहे हैं और अपने निवेश के सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी स्थिति के अंदर है। जो हम प्री आईपीओ शेयर की बात करते हैं, और जब यदि ये प्री आईपीओ शेयर शेयर में परिवर्तित हो, पर उसके लिए कंपनी को बहुत ही अच्छी जो है लाभप्रदता का प्रदर्शन करना होगा 3 साल से और 5 साल तक। और जब आईपीओ के समय जो हमारे जो मूल्य होंगे शेयर के, वो केवल और केवल जो है वो प्रारंभिक मूल्य नहीं होंगे जिनको हम फेस वैल्यू कहते हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा होने चाहिए। और आईपीओ की जो मूल्य होगा वो काफी ज्यादा होगा, और प्रारंभिक मूल्य से कहीं ज्यादा होगा शेयर का। जो तो जितना जो अगर कंपनी की जो जो वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी होगी तो मूल्य शेयर का बहुत ज्यादा होगा। तो उसी प्रकार कंपनी जो है वो आगे बढ़ रही है, कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं वो गति प्राप्त कर रहे हैं। परंतु यदि हम लोग न्यूनतम समय लेते हैं 3 साल का, तो मुझे लगता है कि ये काफी यथाचित जो है, ये काफी वास्तविक है कि जो प्रारंभिक मूल्य है हमारे शेयर का, जो कि हम लोग आईपीओ के समय पर $1 की तरफ देख रहे हैं, वो काफी ज्यादा वास्तविक है। परंतु कोई चीज जो है जो मुझे ये बता रही है कि जो प्रारंभिक मूल्य होगा आईपीओ का वो काफी ज्यादा होगा। और जो मैं यहाँ पर जो मान्यताएं बता रहा हूं आपको कि ये जो शेयर का मूल्य काफी ज्यादा होगा, मुझे लगता है कि मैं उसमें बिल्कुल सही होऊंगा, और मान्यताएं मेरी अक्सर सही रहती हैं। उसके बाद जो कंपनी जो है वो आईपीओ की तरफ चली जाएगी, तो जो लाभांश देने की जो कंपनी की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, जो कंपनी कब कब जो लाभांश देगी, वो उन चीजों वो लाभांश नीति के अनुसार स्थापित किया जाएगा। और कंपनी के विकास के समूह में पोर्टफोलियो में संरचनात्मक परिवर्तनों को ध्यान में भी रखा जाएगा। एक ऐसी नीति तैयार करेंगे जहां पर गतिविधियों जो क्षेत्र हैं, और साथ ही साथ जो जिन क्षेत्रों के अंदर जो डिविडेंड जो है अपने निवेशकों को देना है, तो उनकी वर्तमान स्थिति का भी ध्यान रखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है? तो कंपनी ने जो लाभांश की राशि की बात की है, और कंपनी ने जो अपने मुनाफे की बात की है, तो वो लगातार बढ़ती जाएगी। और डिविडेंड के मामले में हम लोग जो है वो एक बेहतर रिटर्न अपने निवेश के ऊपर देख पाएंगे। और ये सारी की सारी चीजें इस चीज के ऊपर निर्भर करेंगी कि किस प्रकार से कंपनियां जो है वो पुनः संरचित हो पाएंगी, पुनर्गठन इनका हो पाएगा। और जो आखिरी जो जो है वो बात कर रहा है कि इस समय मौजूदा स्थिति क्या है। और जो जब यहाँ पे कह रहे हैं कि रॉयल्टी और डिविडेंड जो है वो बुनियादी ढांचा सुविधाओं और नियंत्रण प्रणाली के ऊपर जो है वो निर्भर करेगा। तो जैसे कि कई बार कंपनियां जो है वो थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करती हैं, कई बार वो लाइसेंस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करती हैं, कई बार वो जो है वो किसी दूसरी कंपनी में निवेश करने के लिए वो इक्विटी भी खरीद लेती हैं। तो इन सभी संभावनाओं के ऊपर जो है विचार करना पड़ेगा यदि हम लोग आईपीओ की बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे लाभ के जो हैं वो स्रोत हो सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को केवल और केवल इंतजार करना है, धैर्य रखना है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी जो है एक बार आईपीओ को लेकर आएगी तो उसके बाद वो लाभांश नहीं देगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो वो इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि कंपनी कितना विकास करती है, कितनी ऊंचाइयों पर जाती है। और अंततः जो है वो बात कर रहे हैं रणनीति और विकल्पों की आईपीओ को लेकर। तो जैसे कि अ, इस समय मौजूदा स्थिति के ऊपर जो जीटीआई कंपनी जो है वो आईपीओ को लेकर आना चाहती है, लेकिन वो जो ये आईपीओ को जो लेकर आना चाहती है,
वो अपने उत्पादन, निर्माण और वितरण के बुनियादी ढांचाओं की जो सुविधाएं हैं, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो आईपीओ में प्रवेश करने पर संभावना कर रही है। और इनके अंदर क्या क्या आता है? रोलिंग स्टॉक, स्ट्रिंग रेल, ओवरपास, बुनियादी ढांचा सुविधाएं, स्वचालित नियंत्रण प्रणाली, उत्पादन गतिविधियां, निर्माण, स्थापना कार्य, विशेष कार्य, मार्केटिंग इत्यादि। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंजों के ऊपर यूसीएसटी की जो तकनीक के लॉन्च के समय जो है वो उम्मीद कर रही है कंपनी की जो परिस्थितियां होंगी वो अनुकूल होंगी, और निवेशक जो हैं अलग अलग विकल्पों का प्रयोग करके उनको पहला अवसर मिलेगा कि वो स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने शेयरों को जो है वो खरीद फिरोख्त कर सकें, और जो उनके साथ जो जोखिम जो जुड़े हुए हैं वो भी कम होंगे। तो जैसा कि मैंने दोस्तों कहा कि कंपनी को वो 15 चरण पूरे करने होंगे जब उनको लाभांश देना होगा। और यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि कंपनी जो है उनके पास अभी इस समय जो है वो बाजार के अंदर वो कार्य कर रहे हैं, और कंपनी के पास इस समय बाजार के लिए दो उत्पाद हैं, और कमर्शियल उत्पाद मौजूद हैं, शहरी और कार्गो परिवहन। और एक बार ये जो परियोजनाएं जब ये शुरू होंगे तो मुनाफा जो है वो स्वतः ही आना शुरू होगा। कंपनी जो है वो उसके बाद अपने मुनाफों को साझा कर सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कंपनी को आईपीओ की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। बल्कि कंपनी जो है वो यहाँ पर जो है, जो कि कंपनी ने जो अभी तक यूएसटी के लिए जो परिवहन कॉम्प्लेक्स बनाया है वो भी कंपनी की परिसंपत्ति है। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो उनके माध्यम से जो है वो सामूहिक कंपनियों में से किसी एक कंपनी का आईपीओ भी निकाल सकती है। तो जब मैंने आपकी बात कर रहा था पुनर्गठन की, कंपनियों के पुनर्गठन की, जब मैं बात कर रहा था पुनर्संरचनाओं की, सामूहिक कंपनियों की, जब मैं बात कर रहा था लाभांश के वितरण की, तो ये सभी विकल्प जो है वो कंपनी जो है इस्तेमाल कर सकती है। और जब मैंने ये आपको कहा कि हाई स्पीड टेक्नोलॉजी की जो कंपनी है वो एक अलग कंपनी के रूप में भी आ सकती है, क्योंकि इस समय हम लोग जो है दो कमर्शियल परियोजनाएं जो है वो लॉन्च हो रही हैं। तो दो उत्पाद इसका मतलब तैयार हैं, और एक परियोजना जो है वो भविष्य के लिए पाइपलाइन में मौजूद है, जिसको हम हाई स्पीड जानते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारे जो प्रशंसक थे वो हमसे नाराज हो गए थे, निवेशक जो थे वो नाराज हो गए थे इन चीज को सुनने के बाद। परंतु हाँ, आपके पास हक बनता है कि आप इस जिस चीज से सहमत होना चाहते हैं और किन चीजों से सहमत नहीं होना चाहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो लेख जो आज हमने पढ़ा, जो आर्टिकल हमने पढ़ा, ये कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। और कंपनी ने जो ये डिक्लेरेशन या घोषणा की है, ये उन कंपनियों की बात की है जिसके अंदर हम लोगों ने निवेश किया है। और इसके ऊपर हम लोग जो बात कर रहे थे, तो बहुत साल पहले जब मैं बैठक कर रहा था, अगर आप लोगों को मेरी सार्वजनिक जो जो घोषणाएं अगर याद हों या भाषण याद हों, तो एक और कंपनी थी जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज का प्रचार कर रही थी। और उस समय भी मैंने कहा था कि कंपनी जो है वो इसी दिशा की ओर जाएगी। और मुझे बहुत खुशी है कि जो मैंने मान्यताएं रखी थी या जो मैंने अनुमान रखे थे, जो विश्लेषण मेरा था इस पूरी परिस्थिति को लेकर, वो उस सा, उन वो 2-4 साल पहले जो मैंने विश्लेषण किया था वो बिल्कुल ठीक था। और मुझे इस बात की खुशी है। तो यदि आपके पास कोई और प्रश्न है, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को जो है इस लेख को आपको, इस आर्टिकल को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और जो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से जो जो ये कंपनी है वो आगे किस प्रकार की दिशा लेगी, वो किस प्रकार से कानूनी ढांचे का निर्माण करेगी। और जो मैंने अनुमान लगाया था वो बिल्कुल ठीक है, और ये एक वास्तविकता है। ये बहुत अच्छी बात है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि अब हम लेख के अंत में जो लिखा हुआ है,
और वो ये लिखा है कि जीटीआई कंपनी इस बात पर जोर देती है कि इस घोषणा में जो जानकारी निहित है वो प्रारंभिक है और भविष्य को देखते हुए है, यानी फॉरवर्ड लुकिंग है, यानी कि एक भविष्य का अनुमान है। और जीटीआई कंपनियों के समूह के पोर्टफोलियो की स्थिति के आधार पर जानकारी को अपडेट करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, और बशर्ते कि निवेशकों को किसी भी बदलाव के बारे में आवश्यक रूप से सूचित किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को समझने का। तो जो लोग मेरी रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, जो लगातार तरीके से मेरी बैठकों के साथ जुड़ते हैं, आप एक चीज को याद रखना होगा। मैंने एक चीज के ऊपर दबाव दिया था। मैंने मैंने जो कि मैंने आपसे जब पूर्व बैठकों के अंदर मैंने बातों को जो जोर दिया था कि जीटीआई कंपनी और जो नेशेदेको कोसरिवा कंपनी के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, और जो इस वीडियो के बारे में हमने बात की थी, और जब हम वो वीडियो देख रहे थे, उसका विश्लेषण कर रहे थे, तब मैंने आपको ये बताया था कि डॉक्टर यूनित्सकी ने ये कहा था कि कंपनी जो है वो 2025 में लाभांश तो देने के लिए जो है वो देगी कि नहीं देगी ये पता नहीं है, लेकिन कंपनी जो है एक कानूनी ढांचे का निर्माण जरूर करेगी ताकि जो है वो लाभांश जो है वो दिया जा सके। तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान रखना होगा, क्योंकि 2024-2025 के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो हो सकती हैं इस विश्व के अंदर। हम लोगों को बहुत सारे ऑर्डर्स भी प्राप्त हो सकते हैं भविष्य के ग्राहकों से। और मैं यहाँ पर साथ ही साथ इंजीनियरिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ जहां पर भविष्य के ऑर्डर्स हमें प्राप्त हो सकते हैं। परंतु मैं ये भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो भू राजनीतिक जो जो परिस्थितियां हैं वो बदल सकती हैं। बहुत सारे देश, जैसे आज आप देख रहे हैं कि उनकी वास्तविकताएं बहुत अलग हैं, और आज चीजें जो है वो बहुत अच्छी सकारात्मक नहीं दिख रही हैं, परिस्थितियां सकारात्मक नहीं दिख रही हैं। पिछले 5 सालों में यदि आप देखेंगे तो महामारी महामारी के बाद जो युद्ध हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें विश्व में ऐसी भी हो रही हैं जो कि हम लोगों को वास्तविकता के साथ जोड़ रही हैं, और एक गंभीर रवैया रखने की आवश्यकता है। तो आपको जो कंपनी बता रही है, तो मुझे लगता है कि आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये ऐसा ही होने वाला है, वास्तविकता ऐसी ही होगी। लेकिन हाँ, कुछ अप्रत्याशित, यानी कि जो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमने जिसका अनुमान नहीं लगाया था, जैसे कुछ जैसे कि कोई चीजें जैसे हो सकती हैं, जैसे आपातकालीन स्थितियां हो सकती हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जहां पर युद्ध हो सकता है। तो इसीलिए जो कंपनी जो है वो पहले फिजिबिलिटी स्टडीज कर रही है, वो वो जो है वो डिजाइन के ऊपर कार्य कर रही है। परंतु अगर आप देखें कि जिस देश से उनके ग्राहक आते हैं, और वहां पर जो है कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां पर जो है वो युद्ध हो जाता है, या और दूसरी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जो परियोजना है वो रुक जाए, वो स्थगित हो जाए। और हो सकता है कि किसी देश के अंदर यदि ऑर्डर प्राप्त होता है और सरकार का सत्ता सत्ता जो है वो पलट जाती है उस देश की, तब क्या होगा? तो या फिर ये भी हो सकता है कि सरकार का जो अपना समय है वो खत्म हो जाए, और जो नई सरकार है वो इस परियोजना को समर्थन नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो दोस्तों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो क्या आप लोग, जो मैं सोच रहा हूं उस सोच के साथ आप सहमत हैं कि नहीं? क्योंकि मुझे कोई भी प्रतिक्रिया चैट पर नहीं आ रही है। तो लोग यहाँ पर हाँ बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूं, तो आपके फीडबैक के बिना मैं सुनिश्चित नहीं कर पाता हूं कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो जी हाँ, तो ये जो घोषणा पत्र है, और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, या ये कोई पुष्टिकरण नहीं है। परंतु हाँ, ये इस चीज की जरूर पुष्टिकरण है कि कंपनी चाहती है कि वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को समय से पहले पूरा करे।
और ये मेरा भी विश्वास पुरजोर करती है कि डॉक्टर यूनिट्स्की जो है वो अपने वायदे के पक्के रहेंगे, और ये 8 महीने से मुझे दिखाई दे रहा था। और अब कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ये आपको जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लेख दिखाई भी दे रहा है। तो जो ये दिशा है, जो इस परियोजनाओं की जो दिशा है, जो ये कंपनी की जो दिशा है, ये किस दिशा में जा रही है, ये हमें इस लेख से प्राप्त हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप ये देख रहे हैं तो जो छोटे शब्दों में जैसे हर अनुबंध के नीचे लिखा होता है, वैसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक बार मैं फिर आपके लिए पढ़ जाता हूँ कि जीटीआई इस बात पर जोर देती है कि इस घोषणा में जो जानकारी निहित दी गई है वो प्रारंभिक है और भविष्य को देखते हुए है, तो फॉरवर्ड लुकिंग है। तो जीटीआई कंपनियों के समूह के पोर्टफोलियो की स्थिति के आधार पर जानकारी को अपडेट करने, अद्यतित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, बशर्ते कि निवेशक जो है वो किसी भी बदलाव के बारे में उनको आवश्यक रूप से सूचित किया जाए। तो जैसे कि अगर कहीं ना कहीं अगर जो है कोई चीजें अप्रत्याशित रूप से खड़ी हो जाती हैं या कुछ आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है, तो निवेशकों को इसके बारे में जरूर बताया जाएगा। और हमारे इतने सालों के समर्थन से जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी और डॉक्टर यूनिट्स्की स्वयं, मुझे लगता है कि इन सभी चीजों को देखकर हमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, या हम लोगों को इस कंपनी के ऊपर या डॉक्टर यूनिट्स्की के ऊपर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, उन पर विश्वास रखने की जरूरत है। और आप मेरी बात से सहमत होंगे कि डॉक्टर यूनिट्स्की ने बहुत सारी चीजों को प्राप्त किया है, उनको 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 पूरा किया है, और बहुत जितना पैसा इकट्ठा हुआ था या जो उन्होंने सोचा था कि होगा, उसके कई गुना कम पैसे में उन्होंने उस कार्य को अंजाम दिया है। देखिए, दर्जनों प्रकार के ट्रैक्स जो हैं वो तैयार किए जा चुके हैं, वो भविष्य के लिए निर्मित भी किए जा रहे हैं। रोलिंग स्टॉक्स जो हैं वो संख्याओं में कहीं ज्यादा हैं, और जिस प्रकार हाई स्पीड जो जो टेक्नोलॉजी है वो मुझे लगता है कि हम लोगों को काफी प्रभावित करेगी और इम्प्रेस करेगी, और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफी प्रभावित करने वाली है। और डॉक्टर यूनिट्स्की जो है इस क्षेत्र के अंदर हम लोगों को काफी अच्छी खबर जो है वो सुनाने वाले सुनाएंगे। देखिए, हम लोग अगर अपेक्षा कम रखते हैं तो अपेक्षा से जब ज्यादा प्राप्त होता है तो हम सभी खुश हो जाते हैं। तो मैंने एक वाक्य कहा था कि अगर आप हताश नहीं होना चाहते हैं तो आपको जो है अपनी आकांक्षाओं को कम रखना चाहिए। तो जब आप अपेक्षा रखते हैं कम की और आपको ज्यादा प्राप्त होता है तो आप काफी खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हताश ना हो। जब अगर आप अनुमान लगा कर रखते हैं, आप अपेक्षा रखते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए अपेक्षाएं कम रखें और सकारात्मक रहें, नकारात्मक ना हो। तो मुझे लगता है कि यथार्थवादी होने की आवश्यकता है, वास्तविक होने की आवश्यकता है। और इस विश्व के अंदर जो सारी की सारी परिस्थितियां बन रही हैं, सारी चीजें जो हैं पलक झपकते बदल सकती हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। लेकिन हाँ, पिछले 10 सालों में जो भी बदलाव आए हैं, और अब हम लोग 11वें साल की तरफ हैं, मैं वाकई में जो लचीलापन है, जो दृढ़ निश्चय है, और जो भविष्य की तरफ देखने की क्या जो रवैया है डॉक्टर यूनिट्स्की का और उनकी टीम का और स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के सीईओ का, मेजेस्टा कौसेरिवा का, मुझे लगता है कि ये इतने ज्यादा अनुकूलित कार्य करते हैं, बाहरी स्थितियों के अनुसार से अपने आप का अनुकूलन करते हैं। और सबसे सबसे मुश्किल समय में, कोविड-19 के समय में, कंपनी जो थी उसने बहुत सारी प्रक्रियाओं को अनुकूलित किया, ऑप्टिमाइज किया, उनको दक्ष बनाया, और जो है सप्लाई श्रृंखला को और ज्यादा बेहतर बनाया। और उसी समय के अंदर कंपनी जो है अपना उन्होंने एक प्रमाणीकरण प्राप्त किया, एक और रोलिंग स्टॉक के लिए उन्होंने नए प्रकार के ट्रैक्स जो थे वो लेकर आए, और ये सारी की सारी चीजें जो थी वो कोविड के समय के अंदर हुई। और ये तब हुई जब कंपनियां, जो विश्व की कंपनियां जो कि 100 साल से जो जो चल रही थी वो बंद हो गई, परंतु फिर भी डॉक्टर यूनिट्स्की की जो सामूहिक कंपनियां थी, और जो सामूहिक कंपनियां जीटीआई होल्डिंग की हिस्सा हैं,
उन्होंने लगातार तरीके से बढ़ोतरी प्राप्त की। और वाकई में चूंकि हम लोगों ने इन कंपनियों का समर्थन किया, इन परियोजनाओं को 10 साल पहले भी समर्थन दिया, आज भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसी कारण का धन्यवाद देना चाहिए कि इस प्रौद्योगिकी का हम लोगों को समर्थन लगातार तरीके से करना चाहिए और इस प्रौद्योगिकी को विकसित करना चाहिए, विकसित करने में मदद करनी चाहिए। और इसी कारण की वजह से हम लोग लगातार तरीके से अपने क्लाइंट्स के लिए प्रमोशंस लेकर आ रहे हैं। और पिछले बैठक के अंदर बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को ये निवेदन किया था कि समर प्रमोशन को हम थोड़ा बढ़ा दें। और मुझे ये बोलते हुए, घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि समर प्रमोशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे थोड़े ही समय के लिए, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछले बैठक में कहा था कि प्रमोशन बहुत कम समय के लिए थी और उसका फायदा वो नहीं उठा पाए। तो यदि आप न्यूज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रमोशन कब आएगा और आप इसके अंदर सक्रिय रूप से भाग भी ले पाएंगे। और साथ ही साथ आप सहबत कार्यक्रम के अंदर भी भाग ले पाएंगे। और जिन लोगों को हमारे उपलब्धताओं उप, हमारे उपलब्धियों के बारे में नहीं पता है कि क्या क्या स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज ने प्राप्त किया है, तो दोस्तों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन लोगों ने इसके बारे में प्रचार किया, अपने अपने प्रजनों को, अपने अपने दोस्तों को बताया। अप, और आप उनको बोल सकते हैं कि जो कंपनी है वो बहुत बड़े डिस्काउंट लेकर आ रही है, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी का समर्थन करती है और उनको बहुत ही अपने अपने निवेश के ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न भी प्राप्त होने वाला है। और अ, जिस चरण में अगर हम लोग हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई जो जो ये चरण है, ये कोई चरण जो है वो पहला चरण नहीं है। और बल्कि इस कंपनी ने हजारों जो है वो वो नौकरियां जो है वो जोड़ी हैं। और साथ ही साथ दर्जनों हेक्टेयर जो भूमि का हिस्सा इस कंपनी के पास है जहां पर ये ट्रैक्स बने हैं। और कंपनी के पास अब R&D इंस्टीट्यूट भी है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये वो प्रारंभिक चरण नहीं है जिसके अंदर हम लोग इस कंपनी के साथ जुड़े थे, परंतु जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी प्रारंभ हो रही है। और ये बहुत ही बढ़िया मौका है नए लोगों के लिए कि वो जो है इस क्षेत्र के साथ जुड़ें, इस परियोजना के साथ जुड़ें। और ये बिल्कुल सही समय है। और ये मेरा बहुत ही गहरा जो है विश्वास है कि ये जो मौका है, ये मौका लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो इसका फायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अब मैं आपके आज जो है वो प्रश्न अभी जो है वो प्रश्न मैं उत्तर नहीं दूंगा, वो आप अभी प्रश्न अपने चैट में मत रखें। एक और चीज मैं करना चाहूंगा कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे पास एक वीडियो फिल्म है जो कि यूनिलाइट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बारे में है। तो मूल रूप से ये पहली बार होगा पूरे के पूरे विश्व में कि ये जो परियोजना है जहां पर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो पूर्ण रूप से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं काफी अचंभित हूं और मेरे लिए सम्मान की बात है कि हम लोग उस बिंदु तक पहुंच सके जहां पर पहला कमर्शियल परियोजना जो थी वो उसका कार्यान्वयन किया गया और वो लॉन्च हुआ। तो मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा कि आप इस छोटे से फिल्म को जरूर देखिए, जो कि बहुत ही विस्तार से बताता है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो जो बिल्डिंग था, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। और ये एक अच्छी जो ये खबर है, ये खबर जो है वो हमारे लिए एक अच्छी खबर है। और ये एक बहुत बड़े फार्म के ऊपर जो ये पहली कमर्शियल जो परियोजना है। और ये ईस्ट यूरोप के अंदर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से 60 किलोमीटर दूर है। तो ये पहला कमर्शियल परियोजना है। तो पहली जो कमर्शियल परियोजना है वो शुभारंभ हो चुका है। और मुझे आपको यहाँ पर बधाई देते हुए अत्यधिक खुशी भी हो रही है। तो जब लोग आपसे पूछेंगे कि
कि कोई भी वास्तविक परियोजना आपके पास मौजूद है, तो आप ये कह सकते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल। और कंपनी के पास अब पूर्ण रूप से एक पोर्टफोलियो है परियोजनाओं का, जिनकी भविष्य के अंदर जो आवश्यकता है वो बहुत होने वाली है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पर रोलिंग स्टॉक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो सारी की सारी चीजों को जो है विकसित करने की योजना चल रही है। तो दोस्तों, मूल बात यह है आज की बैठक की, वो ये है कि सभी बैठक बैठक जो हम लोगों ने पीछे की हैं, वो काफी ज्यादा करीब थी, जो कि आज हम लोग देख पा रहे हैं। जो हमारा अनुमान था, हमारा जो दूरदर्शिता थी, जो हमारी विजन थी, वो बिल्कुल ठीक थी। और साथ ही साथ जो कंपनी की पुनर्गठन की बात करें, या फिर हम लोग लाभांश को वितरण के ढांचे की बात करें, तो वाकई में मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे तथ्य जिनके बारे में मुझे नहीं भी पता था, और कुछ ऐसी चीजें जो कंपनी जो कर रही है, और उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी नहीं बताया। और मैं एक सीईओ हूँ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हमारा कंपनियों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक टीम के रूप में हम लोगों को इस चीज की समझ है कि किस प्रकार से बाजार में चीजें चलती हैं। और हमारे पास लगातार तरीके से एक मौका है कि हम लोग जो हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के संस्थापक डॉक्टर यूनिस्की से लगातार बात करते रहें, चर्चा करें, और जो विकास के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हम लोग बातचीत करते रहें। और ये हमारी एक समझ को बनाता है कि कंपनी आगे कहाँ जाने वाली है, और उसी के अनुसार हम लोग जो है कुछ चीजों को जो है वो हम लोग लेकर आते हैं, वो आपके साथ साझा करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो वाकई में इस चीज को नहीं समझने चाहते, वो बहुत ज्यादा चीजों को नहीं मानते। परंतु मैं यहाँ पर एक चीज ये जरूर बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी बैठकें जो हमने की वो जाया नहीं गई। और जो आज हम लोगों ने खबर मिलकर पड़ी, ये एक साक्ष्य है कि जो हम कह रहे थे वो वाकई में ठीक था। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा और दोहराना चाहूंगा कि कभी भी डॉक्टर यूनिट्सकी जो है, उन्होंने उन्होंने अपने वायदे के ऊपर जो काम है वो काम पूरे किया है। और यदि कोई चीज जो है वो विपरीत जाती है, तो वो हमेशा बताते हैं कि ये परिस्थिति है, ये विकल्प है, और वो बताते हैं कि इस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। और वो हम लोग क्यों जा रहे हैं, उस दिशा में क्यों जा रहे हैं, उसके बारे में वो खुलकर बताते हैं। तो दोस्तों, मेरे लिए सम्मान की बात है, गर्व की बात है कि मैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक निवेशक हूं। और ये गर्व की बात है कि आप लोगों के साथ मिलकर हम लोग वाकई में एक अच्छे कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। और 2014 में एक व्यक्तिगत निर्णय मैंने लिया था कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ूंगा। और बहुत सारे लोग जो हैं मेरे इस दृष्टिकोण के साथ जो जो है वो सहमत होंगे। और हम लोग जो हैं वाकई एक हिस्सा हैं कुछ बड़े का। हम लोग वाकई में इस समय जो है जो सह मालिक हैं। और और ये सारी की सारी चीजें, कंपनियां, परियोजनाएं हमारी आंखों के सामने पैदा होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तब कैसा लगता है। और जिन लोगों को इसका अनुभव होगा, वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे। मेरे दो लड़के हैं, और जब वो पैदा हुए थे, तो आप उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं कर सकते। जब ये जब जब जो जो भगवान का जो चमत्कार था, जब ये आपकी आंखों के सामने होता है, तो आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। और ये जो प्रौद्योगिकी है दोस्तों, ये प्रौद्योगिकी जो है 15 या 10 साल पहले कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, और केवल ब्लू प्रिंट्स में कागजों पर उपलब्ध थी। और उसके बाद पूरी कोशिश की गई, और हमारी मदद से
जो हम लोग उस प्रक्रिया का हिस्सा थे जिसने पूरे के पूरे क्षेत्र का गठन किया। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये एक बच्चे के जन्म की तरह है जो हमारे आंखों के सामने हुआ। और अब आप ऐसी चीजें देख रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो जैसे कि 200 साल पहले जब एक भाप से चलने वाला इंजन बना था, या राइट ब्रदर्स, और आप दोनों जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप पहला एरोप्लेन जो है वो बनाएं, या आप हेनरी फोर्ड की टीम से हैं जहां पर वो पहली कार का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कुछ तो होगा। परंतु मैं आपको ये कह सकता हूं कि स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज जो हैं, अगर ये बेहतर नहीं है तो ये इन सभी इजादों के, इन सभी उत्पादों के बराबर हैं। और इनका भविष्य के अंदर जो है वो मांग जरूर बढ़ेगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में भी ये सहयोगी हैं। और साथ ही साथ जो लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से आ सकते हैं। और जो डॉक्टर यूनिस्की की जो प्रौद्योगिकी है वो केवल और केवल ढांचे को ही के ऊपर, वो ढांचे को ही कवर नहीं करती, बल्कि ये मदद भी करती है कि किस प्रकार से जो जो वेस्ट है वो किस प्रकार से कम किया जाए, और साथ ही साथ जो वेस्ट है वो अंतरिक्ष में भेजा जाए। तो यहाँ पर हम लोग जो है, हम ये कहते सकते हैं कि हम उस प्रौद्योगिकी का हिस्सा हैं। हम उस व्यक्ति के साथ हैं जो एक ऐसी प्रौद्योगिकी बना रहे हैं जिसकी तुलना भाप के इंजन के साथ, गाड़ियों के साथ, और साथ ही साथ हवाई जहाज के साथ की जा सकती है। तो दोस्तों, बिल्कुल हम लोगों को जो है इसके ऊपर गर्व होना चाहिए। और केवल चैट के ऊपर आप क्यों, क्या, कैसे, कितना और इंतजार, तो हम सभी लोग यहाँ पर वयस्क हैं। और हम लोगों को एक जिम्मेदार रूप से हम लोगों को बर्ताव करना चाहिए। आप अपने जो एक विश्लेषणात्मक सोच है उसको आप शुरू कीजिए। और ये केवल केवल आपके आपके अपने व्यक्तिगत वित्तीय पोषण के लिए नहीं है, या वित्तीय क्षेत्र के लिए नहीं है, बल्कि आपको सभी के बारे में सोचना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो है, आप जब घर का निर्माण करते हैं वो आपको कई बार 8 महीने या 10 महीने लग जाते हैं। और इसकी प्रौद्योगिकी जो है वो बहुत पुरानी है। इसके अंदर समय लगता है। समय लगता है कि आप जब नींव खोदते हैं तब समय लगता है, तो कम से कम जो है आपको 3 साल लगते हैं कई बार। जैसे कि हम लोगों ने अपने चर्चा के ऊपर बात की जी, जब हम अपने चर्चा की बात कर रहे थे तो मैंने आपको यूएसटी के बारे में बात की, और उस समय, और उन्होंने मुझसे पूछा कि कि आपको कितना समय हो गया इस कंपनी के साथ। मैंने कहा 10 साल। उसके बाद मैंने कहा कि कंपनी जो है वो प्रमाणीकरण भी प्राप्त हुआ है। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको एक अच्छी नींव बनानी है, सुदृढ़ नींव चढ़ानी है, तो कितने साल लगने चाहिए, तो उन्होंने कहा 5 साल। और उसी तरह जो है आपको 5 साल लगते हैं एक नई प्रौद्योगिकी को डिजाइन करने के लिए, उसका उत्पादन करने के लिए। और उसके बाद जो है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर अपनी पहचान बनाने के लिए। तो अब आप उस प्रौद्योगिकी के साथ जो है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो 100 साल पुरानी है, और हम लोग कुछ नया लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग केवल कुछ चंद सिक्कों के लिए हम लोग ये चीजें नहीं कर रहे हैं, बल्कि हाँ, हम लोग, चलिए एक प्रश्न मैं पूछता हूँ कि एक अगर कोई रियल एस्टेट परियोजना है तो आप कितना बनाएंगे, तो आपको 100% या 50% आपको रिटर्न प्राप्त होंगे। और ये बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको इन परियोजनाओं से नहीं मिलते हैं। और यदि आप लोग बात करें कि कितना समय लगता है, जैसे कि अगर आप एक घर लेते हैं और उसको किराए पे चढ़ाते हैं तो कम से कम 10 साल लगते हैं आपको उसका पैसा प्राप्त करने में। तो हमारे पास यहाँ पर वाकई में क्षमता है कि हम लोग अपने रिटर्न के ऊपर कई गुना रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे एक जरूर कहना चाहूंगा कि आप जो हैं, आप विश्लेषणात्मक तरीके से सोचें, आप महत्वपूर्ण तरीके से सोचें। और यदि आपके पास कुछ कहने के लिए है तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर कर सकते हैं। बस हाँ, आप इस चीज को देखिए कि आप आक्रामक ना बने। और आपके आक्रामक होने से आप ही जो है, आपको आपको नकारात्मक रूप से देखा जाता है। तो यदि आप लोग
व्यक्तिगत रूप से यदि आप हम लोगों के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो आपको लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा या डॉक्टर यूनिस्की को कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग वाकई में जो है सोच समझकर चलते हैं, और हमारे में वो प्रतिरोधक क्षमता है जहां पर हम लोग इन सभी चीजों का सामना करते हैं। दृढ़ निश्चय हम लोग हैं। लेकिन यदि आप इस रेखा को, इस लक्ष्मण रेखा को अगर आप पार करने का, लांघने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको जरूर वहां से जो है वो निकाल दूंगा। ये मेरा आपसे वायदा है। और जब आप आक्रामक हो जाते हैं, अपमानजनक शब्द बोलते हैं मुझे या डॉक्टर यूनिट्सकी को, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं। परंतु ये आपसे ये हक नहीं लेता है कि आप जो है इसके सहमालिक का जो है ना बने। आपके पास प्री आईपीओ शेयर है, और आप, मुझे लगता है कि आप प्रचार नहीं उनका कर पाएंगे और आय नहीं ले पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये मैं आपको बताना चाहता था। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस बैठक के अंदर, वो मुझे समर्थन करेंगे, या वो ये कहेंगे कि मैक्सिम आप बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हैं। परंतु मुझे लगता है कि हर एक का ये दृष्टिकोण है। तो चलिए बताइए आप मुझे चैट में कि आपको आज का बैठक और आज की जो ये खबर है वो आपको कैसी लगी। तो मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, और मैं अपनी स्क्रीन साझा करना बंद कर रहा हूं, और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने आज की जो खबर है उससे उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो हर हर व्यक्ति कह रहा है कि क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात है। तो आप अपने पार्टनर्स के साथ इस खबर को साझा करें। आप अपने जो सहबद्ध नेटवर्क है उसके अंदर जो आपके पार्टनर्स हैं, और आने वाले भविष्य के अंदर जो सहबद्ध नेटवर्क होने वाला है, उनके भविष्य के सदस्यों के साथ आप इस खबर को साझा करें, इनको पार्टनर्स के साथ साझा करें। ये खबर आपके साथ साझा किया जाएगा, और निकटवर्ती भविष्य के अंदर मैं आपको, मैं आपको एक जो है वो एक आपको पक्की तारीख नहीं दे पाऊंगा। बल्कि हाँ, मैं आईटी की जो टीम है उनसे पूछकर बता सकता हूँ कि कितना समय लगेगा। परंतु मुझे लगता है कि दोस्तों, कि इस शनिवार को हम लोग जो हैं, हम अपने समर प्रमोशंस को दोबारा लेकर आएंगे। नियम और शर्तें वही रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि ये नियम और शर्तें आपको याद होंगी। जो जो प्रमोशन है वो 60% से लेकर 77% का डिस्काउंट देता है। तो आपके पास ये मौका होगा कि आप इन ऑफर्स का इस्तेमाल करें। तो बहुत ही सीमित आपके पास जो है वो पैकेजेस होंगे। और ये जो डिस्काउंट है, ये 2.5 गुना ज्यादा है, और जो इस समय मौजूदा जो आपको बाजार में डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है उससे कहीं 2.5 गुना ज्यादा है। दूसरा, और मैं यहाँ पर सभी को कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास अभी भी जो है वो इंस्टॉलमेंट कार्यक्रम चल रहा है, किश्तों पे कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारे कई बार हमारे जो किश्तें हैं उनमें देरी हो जाती है। और जब ऐसा आप करेंगे तो हम लोग जो है वो पेमेंट विकल्प के ऊपर जो है वो कार्य करेंगे। और यदि आपने जो अपने जो किस्तें हैं वो पहले से ही भुगत ली हैं, वो उनके लिए दे दी हैं, खास करके उन पैकेजेस के लिए जो आपने फरवरी 2024 में खरीदा था, और यदि आप उसका एक मुश्त भुगतान कर देते हैं, तब भी आपको 10% ज्यादा आपको पैकेज के अनुसार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि 10% जो है, जो ये पैकेज है 70,000 प्री आईपीओ शेयर्स का, और कुछ लोगों के पास 80 डिस्काउंट था। तो मुझे याद नहीं है कि 80 डिस्काउंट था कि नहीं। और 75वां जो है, 75% बिल्कुल है, ताकि हम लोग जो है अब डॉक्टर यूनिस्की के 75वें सालगिरह पर उनको जो है उनके साथ बात कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये आपके पैकेज में जो है 4 चांद लगाएगा। तो जिन लोगों के पास पैकेजेस हैं, या आप लोगों को
जो है आप कुछ जो है आप भुगतान करना चाहते हैं, या आप कुछ छो और जैसे कि आपने 5 किस्तें भरी हैं और आपके लिए मुश्किल हो रही है इन किस्तों को देने के लिए, तो आप सक्रिय रूप से कार्य करें, लोगों को जोड़ते रहें, उनसे कमीशन कमाते रहें और अपने इंस्टॉलमेंट्स को, अपनी किस्तों को पूरा करें। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। खास करके मैंने आपको कहा था कि इस परियोजना को बेचने के लिए जो जानकारी आज हमारे पास मौजूद है, जो मौजूदा जानकारी हमारे पास मौजूद है, तो 5 साल से यदि हम लोग तुलना करें तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो थी वो पहले उपलब्ध भी नहीं थी। लोगों को प्रमाणीकरण नहीं था परियोजनाओं के ऊपर, परंतु जो लोग आज इस परियोजना के साथ जुड़ेंगे उनको इंतजार कम करना पड़ेगा और उनको पूंजीकरण जो है वो प्राप्त होगा। उनको जो डिस्काउंट्स हैं वो थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन अभी भी मौजूदा डिस्काउंट्स के अनुसार यदि आप आज सहमालिक बन जाते हैं तो भी ये फायदे का सौदा है। तो आपको मैं और एक और चीज बताना चाहूंगा कि माइक्रोन ग्लोबल, जो कि एक मंच है जिसका हम निर्माण कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि छोटे से बहुत बड़ा करना। और हर एक व्यक्ति ने जो है यहाँ पर आपने समर्थन दिया, और जो हम लोगों ने कुछ प्रारंभिक डॉलर जो निवेश किए थे वो अगर वो उस समय निवेश नहीं होते तो शायद आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। तो एक पूरा का पूरा दर्शन शास्त्र मौजूद है इसके पीछे। परंतु हम लोगों ने उसके बाद माइक्रोन के बाद एक पूरे और ये सारी की सारी चीजें जो थी वो डॉक्टर यूनिस्की ने हमारी समर्थन से बनाई, और हम लोग प्रत्यक्ष रूप से मौजूद थे। और अनातोलिया, मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगी, परंतु एक चीज मैं आपके दिल तोड़ने के लिए कहना चाहूंगा कि माइक्रोन ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से पहले हमारे पास ऐसी इतनी अच्छी प्रमोशन जो है वो नहीं होने वाली है। हम लोगों के पास सितंबर के अंदर सक्रिय पार्टनर्स के लिए जो है वो ऑफर्स होंगी, और ये हम इस महीने के अंत में बात करेंगे। लेकिन हमारे पास जो है अलग अलग जो है खबरें हैं, और इन खबरों के लिए आप जो है वेबसाइट के ऊपर आते रहिए, और बहुत शीघ्र आपको इस महीने के अंत तक जो है आपको पता चल पाएगा कि पिछली बैठक के अंदर मैं घोषणा करना चाहूंगा अ, जो कि नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने से पहले कुछ नृत्य या कुछ नाच दिखाया होगा। अब एनातोली यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि RSW सिस्टम्स जो है वो आधिकारिक रूप से अभी भी वेबसाइट के ऊपर एक आधिकारिक कंपनी जो है वो नहीं मानी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग इस समय पुनर्गठन की बात कर रहे हैं। तो IT कंपनी जो है वो विकसित कर रही है एक नए बैक ऑफिस को, एक नए मार्केटिंग प्लान को, विपणन योजना को, कुछ चीजों को सरल करने के लिए। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो माइक्रोन ग्लोबल की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर समझौता होगा GTI और माइक्रोन ग्लोबल के बीच में। एक कॉरपोरेशन एक कॉरपोरेशन जो है वो अग्रीमेंट होगा, समझौता होगा, और उसके बाद हम लोग एक आधिकारिक पार्टनर के रूप में आगे आएंगे। और इस समय आधिकारिक रूप के सामने आगे आने का कोई फायदा नहीं है। स्काई रोड जो है उसके नाम के अंदर ही हमें पता चलता है कि 2022 जो कि कंपनी ने इसके ऊपर कार्य किया, और कंपनी ने इस चीज को छोड़ दिया। तो हम लोग दुगना कार्य क्यों कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि हम लोग निवेशक हैं, आधिकारिक पार्टनर्स हैं। हमारा जो जो हमारे पार्टनर्स हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। सभी समझौते जो हैं वो सक्रिय हैं, और प्री IPO शेयर्स जो है वो रजिस्ट्री के अंदर मौजूद हैं। आपको केवल इतना समझना होगा कि जहां पर हम लोग पुराने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और नया प्लेटफॉर्म जो है वो नए बैक ऑफिस के साथ जुड़ा हुआ होगा, नए मार्केटिंग प्लान के साथ होगा। और एक और महत्वपूर्ण खबर जो मैं भूल गया बताने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर के बाद जो कि हम लोग समर डिस्काउंट प्रमोशन जो है वो उसके ऊपर हम लोग जो आपके लिए लेकर आना चाहते हैं। और उसके बाद हम लोग एक बहुत ही जो है वो बंद बैठक करने वाले हैं उन्हीं पार्टनर्स के लिए
जो कि सक्रिय रूप से एजेंट्स के रूप में काम करना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारे अधिकांश लोग आप जैसे ही हैं, तो उस बैठक के अंदर हम लोग नए मार्केटिंग प्लान के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे रिवॉर्ड्स और कमीशन जो है वो आपको संरचना के हर एक गहराई से, हर एक स्तर से प्राप्त हो। और उसके बाद हम लोग उस बिंदु तक पहुंच गए जहां पर आप प्रत्येक जो है वो कॉरपोरेट रूप में अपने करियर को निर्माण कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी दर्जनों समय जो है, जो दर्जनों जो जो चीजें हैं वो जरूरी हैं। और कोई हमसे ये पूछ रहा है कि आपने आईफोन करके कोई उपयोग करता है, उन्होंने प्रश्न पूछा, और मैंने वो प्रश्न का उत्तर आपको पहले भी दे दिया। तो कोई कह रहा है कि यूनिलाइट एकोरेल मॉडल ये क्या पूरे तरीके से कार्य कर रहा है, और इसकी कितनी परियोजना है। देखिए, ये चीजें जो है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। देखिए, कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जो कि अभी जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, और जब ये जैसे ही हम लोग ये जानकारी प्राप्त होगी, मैं आपके साथ इस जानकारी को साझा करूंगा। पर मैं कोई वायदा नहीं करता हूँ कि अगली बैठक तक हमारे पास हम जो है वो प्राप्त होंगे। परंतु मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहता हूँ, और ये मैं आपको अभी जांच करके बताता हूँ। मुझे एक क्षण दीजिए। तो जी हाँ, जो खबरें हैं यूएसटी वेबसाइट के ऊपर, यूएसटी की आधिकारिक वेबसाइट, और इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? जी हाँ। तो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, ये एक डॉक्यूमेंट्री बन निर्माण दे रहे हैं, जो कि आपको जो है यूनिलाइट के जितने भी समाधान है उसके बारे में बताना चाहेगी। और यूएसटी के जो जो समाधान है वो इको पार्क एक्वारेल के कार्य करना चाहेंगे, ताकि जो कि जो कि कार्गो के साथ उनके जो कर्मचारी हैं उनके लिए, तो 1,60,000 हेक्टेयर जो हैं वो लिए जा चुके हैं। और उसके अंदर चिड़ियाघर भी बनेगा। और यहाँ पर पहले जो यूनिलाइट था वो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के रूप में ही आया था। और इसके बारे में मैंने आपको कई साल पहले भी बता दिया था कि, और जब मैं वहां गया था, कि मुझे आज भी याद है कि डॉक्टर यूनिस्की जो थे, कि किस प्रकार ये चीजें हुई, और किस प्रकार से इनका परीक्षण हुआ ट्रांसपोर्टेशन कार्गो का, और जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन प्रौद्योगिकी जो थी उसका संचालन किया गया। और अब कुछ श्रृंखलाएं हैं गतिविधियों की जो कि की जा रही हैं, ताकि कार्गो से पैसेंजर यानी कि मालवाहक से यात्रियों की तरफ अपनी दिशा कर सकें। तो या तो ये प्रक्रिया चालू है, जो कि यात्री परिवहन के लिए है, परंतु मैं फिर भी आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूं। तो कि क्या इसका कार्य संचालन कर लिया गया है, और मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहूंगा। और मैं यहाँ पर स्पष्टता भी आपको देना चाहूंगा, जो कि आने वाली कुछ बैठकों के अंदर मैं इस प्रश्न का आपको उत्तर दूंगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। और हम लोग यहाँ पर जो है समापन कर सकते हैं। और मैंने पूछा कि आपसे, आपको आज का सत्र कैसा लगा, आपको आज की जो खबर थी वो कैसी लगी, और जिस दिशा में ये कंपनी जा रही है मैं बहुत खुश हूँ। और जो विकास की जो दिशा है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, और
तो मैं यहाँ पर जो है केवल अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे भविष्य दिखाई दे गया था, जी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक चीज जो है अब वो अपने पहेली में जो है वो सही प्रकार से बैठ रही है। उस तो किस प्रकार से चीजें विकसित होंगी और किस प्रकार से जो चीजें अभी हो रही हैं वो वास्तविकता जो हम लोगों ने सोची थी उसी अनुसार हो रहा है। और Almost exact match. Our predictions are almost an exact match to the actual reality, which is a very good news for me, for us, for everyone. It's very inspiring. You must agree. Anatoly says, unfortunately, there is not a single word in the declaration about the participation of investors in high-speed transportation. Well, the declaration did mention the reorganization and dividends, and the declaration mentioned that what the company has right now. So let's close the question of high speed right now, because I dedicated like 3 meetings to high speed transportation and analysis of this area. So let's wait for the official statement of the company and then see whether my assumptions and predictions were right or or not, whether it will match the reality or not. But judging by today's news, we can say that a lot of my predictions came true. And today we were dealing with facts. And the facts are that the company has 2 ready-to-use commercial products. This is fact number 1. Fact number 2, the company has already customers that are paying money already. Fact 3, the company has reached the break-even point and is getting ready to receive profits. Fact 4, the company is continuing its direction of development and declares its intention to keep on pursuing its course. And fact number 5, Dr. Unitsky always delivers on his word, on his promise. So he always puts money where his mouth is. So Greg put it right. He says, Max is right. There is no point guessing here. Let's wait for the official news. Correct. This is चीजों को अनुमान लगा सकते हैं। और पिछली 2-3 बैठकों के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी जो है टिप्पणियां की, तथ्य हम लोगों ने बात की, और आपने कुछ चीजें अपमानजनक भी थी, कुछ चीजें अच्छी भी थी। परंतु ये चीजें आगे जाकर कैसे बढ़ेंगी हम लोगों को आधिकारिक खबर का इंतजार इंतजार करना होगा। हम लोगों को कंपनियों जो लाभांश के ऊपर हम लोग आधिकारिक घोषणा की इंतजार था, सभी को वो घोषणा पसंद आई, और उसी प्रकार जो है वो हम लोगों को, मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर आ- आगे बढ़कर ज्यादा पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। घोषणा का इंतजार करना चाहिए कि हाई स्पीड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होगा, वो कौन सी कंपनी होगी। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। और यहाँ पर ये जो खबर है बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाली है। और हम लोगों को जो जो खबर है, और जो दूसरी चीज, जो डिस्काउंट, जो समर डिस्काउंट, जो जो प्रमोशन है, वो बहुत शीघ्र जो है वो आने वाली है। तो अपने पार्टनर्स को तैयार कीजिए, क्योंकि ये जो डिस्काउंट्स होंगे, ऐसे डिस्काउंट्स दोबारा नहीं होंगे। और आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको बता सकता हूं कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम जो है वो ऐसे डिस्काउंट्स जो है वो लेकर नहीं आएगा जब तक हम लोग नए प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच जाएंगे। तो वाकई में आप जो है, आपको ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इसीलिए मैं आपको पहले से ही ये बताना चाह रहा हूं। और ये- जो ये जो ये प्रमोशन आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि आपने कंपनी से अनुरोध किया था। तो जब ये लागू होगी प्रमोशन, तो इसका पूरा लाभ उठाइएगा, इसको छोड़िएगा मत। उसके बाद माइक्रोन ग्लोबल का जो नया मंच है वो तैयार हो रहा है। हम तैयारी कर रहे हैं नए मार्केटिंग प्लान की, विपणन योजना की, और आप सभी लोग जो है आश्चर्यचकित होने वाले हैं इस नई योजना को लेकर।
और उसके बाद जो है आप सक्रिय रूप से जो माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, हम लोग जो है एक प्रमोशन करने वाले हैं, जो कि हम लोगों को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई तक के अंदर जो हमारे परीक्षण ग्राउंड्स हैं, टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं, हम लोग वहां पर जाएंगे। एक उस उसके बाद हम लोग जो है अपने प्लेटफॉर्म की कोर टीम के बारे में भी सुनिश्चितता, जो कि नए मार्केटिंग प्लान के ऊपर जो चर्चा करेगा और उसको बनाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा आपको भविष्य के बारे में नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन आने वाले कुछ भविष्य के के लिए मैं आपको कुछ पूर्वानुमान देना चाहता हूँ। तो इस महीने क्या करना है, कुछ सक्रिय कार्य करने हैं ताकि हम लोग जो हैं बेहतर रूप से अपने इस अवसर का इस्तेमाल कर सकें। और हम लोग ऐसे डिस्काउंट्स जो हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, जो कि 2.5 गुना ज्यादा है बाजार से, और ये जो खबर है आप साझा कर सकते हैं अपने परिजनों से, अपने दोस्तों से। और मुझे अब हम लोगों को 1.5 घंटा हो चुका है इस बैठक को लेकर, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सक्रिय रूप से इस बैठक में भाग लेने का। और जो ऐसे लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो दृढ़ निश्चयी हैं और ऐसे बैठकों को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं वाकई में, मुझे बहुत खुशी होती है जब हम संचार करते हैं, जो द्विपक्षीय संचार होता है। तो अब यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। और वाकई में सक्रिय कार्य के लिए जो है हम लोगों को तैयार रहना है, और इस महीने के अंत में जब ये प्रमोशन आएगी तो हम लोगों को तैयार रहना होगा। तो चलिए, खबरों के ऊपर नजर रखिए, और साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं, वेबसाइट पर प्रकाशित हो रही हैं, उस पर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हिंदी कक्ष में जुड़ने के लिए। आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।